श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ एक विंशो अध्याय, बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उनके प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा शब ने भगवान के चरण कमलों की वंदना की। इसी चरण कमल की स्मरण की महिमा से है ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अधरे पाद से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखाड़ने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पावन करती है, पवित्र करती है। वे गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति हैं। जब भगवान ने अपने स्वरूप का कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार के बेटे समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से बड़े अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्त्रोत, जय घोष, नृत्य, बाजे, गाजे, गान और एवं शंख और दुदुम्बे के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेड़ी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे, हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, यह तो बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर ये देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले ही याचना की, फिर हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूं तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ भी नहीं बोलते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि हम इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यह सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हाथी का हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टी आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु पार्षद भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और सात्यवत, ये सब भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और शाम आदि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा शब्द के द्वारा
मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएंगे तो हम भी इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापतियों ने रसातल में चले गए। इनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उद्धार यश का गान कर रहे थे। हे परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने 3.5 नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की तो सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर में से आकाश और दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। अब जाओ, तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार से धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ जाते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे नरक में भी गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बहुत घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगोगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायाम् अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नाम 21 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।